नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट मेजरिंग डिवाइस अर्थात महत्वपूर्ण मापन उपकरणों के बारे में। ये क्वेश्चन जो है प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न जरूर इससे पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण जो मापन यंत्र है इनका उपयोग कहाँ होता है। तो आज जितने भी इम्पोर्टेंट मेजरिंग डिवाइस है उनके सभी के बारे में जानेंगे और सभी को याद करेंगे। तो अगर ये आप 10-15 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो आपको जरूर ये सारे प्रश्न आज जरूर याद हो जाएंगे। फर्स्ट प्रश्न है आज का कि अल्टीमीटर अल्टीमीटर जो होता है इसका उपयोग किसमें होता है। तो अल्टीमीटर का जो प्रयोग किया जाता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ होता है। तो अल्टीमीटर का प्रयोग होता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने में कि कौन सा विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। अगला प्रश्न है आमीटर आमीटर का प्रयोग किसमें होता है। तो आमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा की तीव्रता मापने में। विद्युत धारा की तीव्रता को मापने में किसका प्रयोग होता है। तो विद्युत धारा की तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है आमीटर का। फिर आता है आइडियोमीटर आइडियोमीटर का प्रयोग किसमें होता है। तो आइडियोमीटर का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें होता है। तो आइडियोमीटर में होता है। फिर आता है एयरोमीटर 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 में होता है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व। वायु और गैस का जो भार एवं घनत्व होता है उसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है एयरोमीटर का। नेक्स्ट आता है एनीमोमीटर एनीमोमीटर का प्रयोग किसमें होता है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग होता है वायु की गति एवं शक्ति के मापने का यंत्र है। वायु की गति और शक्ति को मापने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं एनीमोमीटर। अगला आता है एक्सीलरोमीटर एक्सीलरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो एक्सीलरोमीटर का प्रयोग होता है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। गतिमान वाहन जो होते हैं उनकी स्पीड को मापने में किया जाता है कि स्पीड की जो वृद्धि होती है उसको मापने में एक्सीलरोमीटर का प्रयोग होता है। बैरोमीटर बैरोमीटर का प्रयोग आप सब जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको मापने में प्रयुक्त किया जाता है बैरोमीटर का। फिर आता है बोलोमीटर बोलोमीटर का प्रयोग किसमें होता है। तो बोलोमीटर का प्रयोग होता है उष्मीय विकिरण उष्मीय विकिरण को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो उष्मीय विकिरण को मापने में प्रयुक्त किया जाता है बोलोमीटर। नेक्स्ट आता है कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर किससे संबंधित है। तो कैलोरी ऊष्मा की इकाई होती है। तो कैलोरी जो मीटर होता है वो क्या करता है ऊष्मा की मात्रा का मापन करता है। ऊष्मा की मात्रा का मापन किसमें होता है। तो ऊष्मा की मात्रा का मापन होता है कैलोरीमीटर में। नेक्स्ट आता है बर्नियर कैलिपर्स बर्नियर कैलिपर्स से क्या मापा जाता है। तो बर्नियर कैलिपर से मापा जाता है बेलनाकार वस्तुओं की व्यास एवं गहराई। बेलनाकार बेलनाकार वस्तुओं की व्यास और गहराई में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वो है बर्नियर कैलिपर्स। फिर आता है क्रायोमीटर क्रायोमीटर का प्रयोग होता है निम्न ताप मापने में। न्यूनतम तापमान को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। जो निम्न ताप होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे उसके लिए प्रयोग किया जाता है क्या क्रायोमीटर। नेक्स्ट आता है डेसेंटीमीटर 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 में मापा जाता है डेंसिटी अर्थात पदार्थ का घनत्व। किसी भी पदार्थ का घनत्व मापने के लिए डेसेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आता है फैदोमीटर फैदोमीटर का प्रयोग किसमें होता है। तो फैदोमीटर का प्रयोग होता है जल के नीचे जो गहराई को मापने में जैसे समुद्र और नदी हैं इनके जल की गहराई को मापने में किया जाता है फैदोमीटर का प्रयोग। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर प्रयोग होता है विद्युत धारा की प्रवणता को मापने में। विद्युत धारा की प्रबलता मापने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गायरोस्कोप गायरोस्कोप मापता है घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। घूर्णन गति करती हुई किसी वस्तु का जो कोणीय संवेग होता है उसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है गायरोस्कोप का। ग्रेवोमीटर ग्रेवोमीटर ग्रेवो किससे संबंधित है ग्रेविटी से। तो ग्रेविटी का मापन किसमें होता है गुरुत्वीय त्वरण का मापन किया जाता है गुरुत्वीय त्वरण को मापन किया जाता है गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट आता है हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर में क्या मापा जाता है। हाइड्रोमीटर में मापते हैं सापेक्षिक घनत्व।
वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है। हाइड्रोफोन हाइड्रोफोन में मापा जाता है जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने के लिए प्रयुक्त होता है हाइड्रोफोन। नेक्स्ट आता है हाइड्रोफोन के बाद हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर में मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडल में स्थित आर्द्रता का मापन किसमें होता है? हाइग्रोमीटर में। जबकि हाइड्रोमीटर में वस्तुओं को सापेक्षिक घनत्व मापा जाता था, जबकि हाइड्रोफोन में जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को। तो ये सभी एक जैसे शब्द हैं, लेकिन इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रो जल से संबंधित होता है, तो जल के भीतर उपस्थित ध्वनि को मापने के लिए हाइड्रोफोन। जबकि हाइड्रोमीटर में क्या है? वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व। और वहीं हाइग्रोमीटर जो होता है, हाइग्रो संबंधित है आर्द्रता से। वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। लैक्टोमीटर, लैक्टो किससे संबंधित शब्द है? तो लैक्टो संबंधित है दुग्ध की शुद्धता। दुग्ध की शुद्धता का मापने के लिए प्रयुक्त होता है लैक्टोमीटर। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर में मापा जाता है पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण। पानी के जहाजों में प्रयुक्त उपकरण को मापने में क्या किया जाता है? क्रोनोमीटर का प्रयोग होता है। किस्कोग्राफ, किस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? किस्कोग्राफ मापता है पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या है? वो है किस्कोग्राफ। नेक्स्ट आता है अगला यंत्र डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर डायलेटो डायलेटोमीटर में किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायलेटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर से मापा जाता है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र क्या है? डायनेमोमीटर। नेफोस्कोप, नेफोस्कोप से मापा जाता है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन होता है। नेक्स्ट आते हैं नेफोस्कोप। नेफोस्कोप में क्या मापा जाता है? तो नेफोस्कोप में मापा जाता है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन होता है नेफोस्कोप में। फिर आता है रेडियो माइक्रोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर मापता है उष्मीय विकिरण का मापने का यंत्र है। उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र रेडियो माइक्रोमीटर। फिर आता है टैकोमीटर। टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो टैकोमीटर किसी वस्तु की चक्रण की गति, किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है ट्रैकोमीटर। नेक्स्ट आते हैं अगले टूल्स के बारे में देखते हैं। रेन गेज या यूडोमीटर। रेन गेज है, रेन गेज से मापा जाता है वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र रेन गेज या यूडोमीटर है। रिफ्रैक्टरोमीटर, रिफ्रैक्टरोमीटर रिफ्रैक्टरोमीटर में पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। रिफ्रैक्टरोमीटर से क्या ज्ञात होता है? तो पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक। सेक्रोमीटर, सेक्रोमीटर प्रयुक्त होता है शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। शर्करा में सांद्रता कितनी है, इसको मापन के लिए प्रयुक्त होता है सेक्रोमीटर। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज में क्या मापा जाता है? तो महीन तांगों का व्यास मापने वाला यंत्र। महीन तांगों का व्यास मापने का यंत्र स्क्रू गेज है। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र। ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र कौन है? सेक्सटेंट है। फिर आता है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र। किसी सतह की वक्रता का मापन स्फेरोमीटर में किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्फेग्नोमैनोमीटर। इसको तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है, इससे मापा जाता है रक्तदाब। रुधिर दाब को मापने में प्रयुक्त होता है स्फेगोमैनोमीटर। थियोडोलाइट, थियोडोलाइट का मापन किसमें होता है? तो थियोडोलाइट से मापन होता है अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों के, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों को ज्ञात करने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग होता है। थर्मोपाइल, थर्मो थर्मोपाइल में मापा जाता है विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र थर्मोपाइल है। नेक्स्ट आते हैं
वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर में मापा जाता है द्रवों की प्रवाह की गति का मापन यंत्र है। द्रवों की प्रवाह की गति का मापन यंत्र क्या है? वेंचुरीमीटर। लाउड स्पीकर, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने में प्रयुक्त उपकरण कौन है? लाउड स्पीकर है। मैक मीटर, मैक मीटर क्या है? तो मैक मीटर है ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुमंडल की गति को मापने का कार्य कौन करता है? मैक मीटर। नेक्स्ट आता है मैग्नोमीटर। मैग्नेटोमीटर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट किससे संबंधित है? तो मैग्नेट संबंधित होता है चुंबक से, तो मैग्नेटोमीटर में चुंबकीय क्षेत्र का मापन होता है। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से मापा जाता है अति सूक्ष्म लंबाई, अति सूक्ष्म लंबाई को मापने में प्रयोग होता है माइक्रोमीटर का। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या मापता है? तो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने में प्रयुक्त होता है। वाहनों के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, इसका मापन होता है ओडोमीटर के द्वारा, जो कि गाड़ियों में प्रयुक्त किया जाता है। ओम मीटर, ओम मीटर में क्या है? ओम मीटर में प्रयुक्त मापन होता है विद्युत प्रतिरोध का। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग होता है। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति का मापन होता है ओडोमीटर में। फिर आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर किससे संबंधित है? तो पायरोमीटर का संबंध है उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। उच्च किसी पिंड का जो ताप होता है उसको ज्ञात करने के लिए, उच्च ताप को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है। फोनोमीटर, फोनोमीटर में ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन फोनोमीटर के द्वारा होता है। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ का प्रयोग होता है अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच, मतलब झूठ का पता लगाने के लिए जो है पॉलीग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रडार, रडार से दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को जानने में, किसी दूर स्थित वस्तु की अवस्थिति को जानना है तो उसके लिए रडार यंत्र का प्रयोग होता है। रेडियोमीटर, रेडियोमीटर में प्रयुक्त होता है विकिरण मापक यंत्र है। विकिरण के मापन का यंत्र कौन सा है? रेडियोमीटर। फिर आता है सिस्मोग्राफ, इंपॉर्टेंट यंत्र है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंपी तरंगों की तीव्रता। भूकंपी तरंगों की तीव्रता का मापन होता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से मापा जाता है गतिमान वाहन की गति। किसी भी गाड़ी की स्पीड कितनी है इसका मापन होता है स्पीडोमीटर से। पायरिहिलियोमीटर, पायरिहिलियोमीटर का से मापा जाता है सौर विकिरण का मापन। सौर विकिरण का मापन किससे होता है? तो पायरिहिलियोमीटर से। विस्कोमीटर, विस्कोमीटर से मापा जाता है द्रव की श्यानता ज्ञात करने में, किसी भी द्रव की श्यानता को ज्ञात करने में विस्कोमीटर प्रयुक्त होता है। वेवमीटर, वेवमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य का मापन होता है वेवमीटर द्वारा। इलेक्ट्रॉन मीटर, इलेक्ट्रॉन मीटर में विभवांतर मापने का यंत्र, किसी भी विभवांतर को मापने में क्या प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉन मीटर का। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट, तो ये सभी यंत्र जितने थे वो समाप्त हो गए हैं। इतने ही महत्वपूर्ण मापन उपकरण है। अगर इतना आप याद रखते हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे संबंधित। एक बार आप सबको फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं कुछ तरीके से। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का प्रयोग किसमें होता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है उड़ते हुए विमान को मापने में। आमीटर, आमीटर का प्रयोग किसमें होता है? तो आमीटर का प्रयोग किया जाता है किसमें? आमीटर का प्रयोग होता है विद्युत तीव्रता का मापन में। फिर आता है आइडियोमीटर, आइडियोमीटर का मापन किसमें होता है? तो आइडियोमीटर का मापन होता है ध्वनि की तीव्रता के मापन में। एयरोस्कोप, एयरोमीटर, एयरोमीटर का मापन किसमें होता है? तो एयरोमीटर में मापन होता है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व को मापने में। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर में आता है वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एक्सीलरोमीटर, एक्सीलरोमीटर में गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापी जाती है। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट आते हैं, एक्सीलरोमीटर में गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापी जाती है। बैरोमीटर में, बैरोमीटर है वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र। बोलोमीटर,
उष्मीय विकिरण को मापने में। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में कैलोरीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापने में। क्रायोमीटर निम्न ताप को ज्ञात करने में। डेसिंटोमीटर है पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने में। हैडोमीटर जल के नीचे स्थित गहराई को मापने में। और गैल्वेनोमीटर होता है विद्युत धारा की प्रबलता को मापने में। गायरोस्कोप घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग ज्ञात करने में। ग्रेवोमीटर होता है गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने में। हाइड्रोमीटर है वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व में। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को ज्ञात करने में। हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय आर्द्रता को ज्ञात करने में। लैक्टोमीटर है दुग्ध की शुद्धता को मापने में होता है प्रयोग। क्रोनोमीटर में पानी के जहाज के सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है क्रोनोमीटर। किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र। डायलेट किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने में। और डायनेमोमीटर होता है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में। नेफोस्कोप होता है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन। रेडियो माइक्रोमीटर उसमें विकिरण को मापने का यंत्र। ट्रैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापने में ट्रैकोमीटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है रेन गेज में क्या मापा जाता है? रेन गेज मापता है वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र। रिफ्रैक्टरोमीटर है पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने में। सेक्रोमीटर में मापा जाता है शर्करा की सांद्रता। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापन होता है। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम आने वाला उपकरण है। स्पायरोमीटर होता है किसी सतह की वक्रता का मापन। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्त दाब को मापने में। थियोडोलाइट का प्रयोग होता है अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों को ज्ञात करने में। थर्मोपाइल का प्रयोग है विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र वेंचुरीमीटर। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र। मैक मीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र। मैग्नोमीटर नहीं वायुमंडलीय गति को मापने का यंत्र क्या होता है? ये मैग्नीमीटर होता है। मैग्नेटोमीटर यह होता है चुंबकीय क्षेत्र का मापन। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई का मापन होता है माइक्रोमीटर में। ओडोमीटर माने वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी का मापन। ओममीटर विद्युत प्रतिरोध को मापने में। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने में। पाइरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने में। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने में। रडार दूर स्थित वस्तु की अवस्थिति को जानने में। रेडियोमीटर विकिरण मापक यंत्र है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र। स्पीडोमीटर वाहनों की गति को मापने का यंत्र। और पाइरोमीटर सौर विकिरण का मापन यंत्र। डिस्कोमीटर ध्वनि द्रव की श्यानता को ज्ञात करने में। वेवमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य को मापने में। इलेक्ट्रोमीटर होता है वेगवांतर मापने का यंत्र। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर है, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। तो इस तरह से जो आज का ये टॉपिक था इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइस, इनसे संबंधित कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और आप सभी को ये जितने भी इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइस हैं याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।